हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और गणित में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम से नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छे सवालों तक हम इसको हल करेंगे, अपनी पहुंच को बनाएंगे। हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में कि कैसे कैसे चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और कैसे कैसे हम इस थ्योरम का यूज़ करके बड़े ही आसान ढंग से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कुछ ही सेकंड में हम उनका उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं एक प्रश्न के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि 38 को 9 से भाग करना है। ठीक है दोस्तों, 38 को 9 से भाग करना है तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा नंबर लीजिए जो 38 से छोटा एक ऐसा नंबर लीजिए जो क्या हो, जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो आप कहेंगे क्या है वो? 36 है। क्या है वो? नंबर है 36। तो ये 36 के कितना बड़ा है? +2। तो क्या रिमाइंडर प्राप्त हुआ हमें? +2। अब इसके बाद अगर एक हम बड़ा नंबर ले लें, इससे एक बड़ा नंबर ले लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 45। तो 45 से कितना छोटा है? ये छोटा है -7। तो दोस्तों, इसमें दो रिमाइंडर हमें प्राप्त हुए, एक +2 और एक -7। अच्छे, आगे चलकर हम कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, तब आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से समझ बन पाएगी। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ 8 को 3 से भाग करें, तो क्या करेंगे? 8 से एक छोटा नंबर जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो वो हम नंबर लेंगे। तो 8 से छोटा नंबर कौन सा है जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है? वह है 6। तो 6 जब एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आएगा +2। अब मैं आपसे कहूँ कि 8 से एक बड़ा नंबर लीजिए जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे वह नंबर है 9। और 9 को डिवाइड 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? -1। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर हाल में जो ये रिमाइंडर्स हैं, जो ये रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ 2 और 1, इनका जो सम है वो हमेशा ही डिवीजर के बराबर होगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर होगा। देखिए 2 और 1 3। यहाँ भी आप देख सकते हैं 7 और 2 9। एक दो सवाल के माध्यम से हम और बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि 18 को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, तो 18 से छोटा एक नंबर लीजिए जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे वह नंबर है 15। तो 15 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो ये 15 से कितना बड़ा है? +3। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 से एक बड़ा नंबर लीजिए जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे वह नंबर है 20। 20 से नंबर -2 छोटा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर हाल में जो रिमाइंडर्स हमें प्राप्त होंगे उनका जो योग है वो डिवीजर के बराबर होगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर होगा। 3 और 2 5। एक दो सवाल के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को।
दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 27 को हम भाग दें 7 से, तो देखिए दोस्तों 27 से एक छोटा नंबर, हम ऐसा नंबर खोजें जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे कि वह नंबर है 21। तो ये 21 से कितना बड़ा है? +6 बड़ा है। अब मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा नंबर लें जो 27 से बड़ा हो और हम 27 से बड़ा हो, तो आप कहेंगे वो नंबर है 28। तो ये 27 जो है वो 28 से कितना बड़ा है? -1। यहां आप देख सकते हैं कि 6 और 1 7। हर हाल में वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो भी रिमाइंडर हमें प्राप्त होंगे दोनों, उन रिमाइंडर्स का जो योग है वो डिवीजर के बराबर होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं। एक चीज और समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपसे कहूं कि 3 से 3 में 5 का भाग दें, तो एक छोटा नंबर ढूंढें 5 से 3 से एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढें जिसको हम 5 से भाग दें। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 3 से कोई भी ऐसा छोटा नंबर नहीं होता है जिसको हम 5 से भाग दें। लेकिन दोस्तों सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर 0 है, जिसको किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो हम क्या समझे? मान लीजिए हम 5 से भाग दें किसमें? 0 में, तो हम क्या करें? 5 की 0 से गुणा करें। 5 0 0, क्या बचा? 0 बचा। 0 बचा तो रिमाइंडर आया 0। अर्थात हमने ये जाना कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो। एग्जैक्ट डिवाइड हो गए तो एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? 0 है। इस प्रकार हमें यहां पर क्या रिमाइंडर प्राप्त हुआ? +3। अब मैं आपसे कहूं कि 3 से एक बड़ी संख्या बताइए जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे वह संख्या है 5। तो 5 से ये कितना छोटा है? -2। देखिए 3 और 2 5। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को हम समझेंगे। दोस्तों 1-2 सवाल के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं एक प्रश्न दूं आपको, मैं कहूं 14 को 19 से भाग करें, तो 14 से एक छोटा नंबर जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे 0। क्या 14 से कोई भी छोटा ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जैक्ट डिवाइड होता हो? वो केवल क्या है? 0 है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? +14। मैं आपसे कहूं कि 14 से एक बड़ा नंबर बताइए जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहेंगे वह नंबर है 19। तो 19 से जो ये 14 है वो कितना छोटा है? वो है 5, -5। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 14 और 5 19। तो इससे हमने क्या समझा? दोस्तों सामान्यतः तो प्रश्न में हम दोनों प्रकार के रिमाइंडर्स का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रकार के जो शेषफल हमें प्राप्त होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों प्रकार के शेषफल का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग करते हैं। परंतु जो आंसर आता है, जो फाइनली आंसर हम लोग देते हैं, वो आंसर हम हमेशा पॉजिटिव में ही देते हैं। पॉजिटिव शेषफल में ही हम आंसर को देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम डिवीजर में से, मान लीजिए हम इसके शेषफल को क्या ले लें? नेगेटिव ले लें। तो नेगेटिव शेषफल अगर हमें -2 प्राप्त हुआ है, तो हमें उत्तर क्या देना है? हमें पॉजिटिव में उत्तर देना है। तो हम यहीं से सीखें कि हम कैसे पॉजिटिव में बना सकते हैं। तो हम डिवीजर में से नेगेटिव वाले अगर शेषफल को घटा देते हैं
तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो पॉजिटिव शेषफल हमारा है वो हमको प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। दोस्तों आगे कुछ अच्छे प्रश्नों के माध्यम से हम और भी समझेंगे चीज़ों को। दोस्तों एक और सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। मैं आपसे कहूं कि 14 को 5 से भाग कर दें तो आपके पास 2 शेषफल प्राप्त होंगे। आप कहेंगे 14 से वह छोटी संख्या जो 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है 10। और 10 है तो ये 10 से कितना बड़ा है? +4। अब मैं आपसे कहूं कि 14 से एक बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे वह है 15 यानी 15। तो ये 15 से जो 14 है वो कितना छोटा है? -1। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों 4 और 1 5। यहां पर जो भी शेषफल है इनके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम इनका योगफल देख रहे हैं 4 और 1 5, तो आप ये ना सोचें कि हम ऐसे करके करेंगे +4 माइनस का ये प्लस का ये और माइनस का 1, तब तो ये घट जाएगा आपस में। ये सब चीज नहीं करना है ना, हमें इनके साइन से मतलब नहीं है। हम ये देखते हैं कि इनका आपस में अगर 4 और 1 को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपसे कहूं कि -35 को अगर 8 से हम भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? तो दोस्तों कुछ देर के लिए आप इस माइनस साइन को क्या करें? भूल जाएं कुछ देर के लिए। तो आप सोचेंगे कि 35 से छोटी कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः भाग होती हो? कौन सी संख्या है? 32 है। तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हुआ? +3। तो ये माइनस साइन जो है पहले से हमारे पास मौजूद है, तो माइनस और प्लस की जब गुणा होगी तो प्राप्त होगा -3। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि कभी भी हमें जो उत्तर है वो निगेटिव रिमाइंडर में नहीं देना है, इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे? पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि जब इसके 2 रिमाइंडर होते हैं तो हम क्या करें? जो डिवीजर है, डिवीजर में से अगर हम इसको घटा दें तो हमें पॉजिटिव वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 8 - 3 = 5 आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कुछ खूबसूरत से सवाल मैं लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेता हूं मैं। देखिए मैं आपसे कहूं कि 66 गुणा में 79 को 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों सबसे पहले हम क्या करें? इनको अलग अलग 9 से भाग करेंगे। 66/9 79/9। दोस्तों 66 से छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरह से भाग होती हो वह कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है 63। तो इस प्रकार से एक तो इसमें शेषफल प्राप्त हुआ +3। दोस्तों 66 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होती हो? तो आप कहेंगे कि 72, 72। तो 72, 4 और 2 6 यानी कि -6 ये रिमाइंडर प्राप्त हुए। अब 79 में क्या करेंगे? 79 में देखिए कौन सी छोटी संख्या है 79 से जो 9 से पूरी तरह से भाग होती हो? तो आप कहेंगे वो संख्या है 72।
72 है, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर प्राप्त हुआ? ये रिमाइंडर प्राप्त हुआ प्लस का 7, क्योंकि ये 72 से प्लस 7 बड़ी है और 79 से बड़ी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती हो तो वो संख्या है 81, और 81 से ये कितना छोटा है? माइनस का 2। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चाहे आप रिमाइंडर पॉजिटिव में यूज करें, चाहे आप रिमाइंडर निगेटिव में यूज करें, हर दशा में उत्तर आपका सेम ही आएगा। मैं दोनों चीजों को यहां पर आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखिए, पहले हम अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें +3 और +7, तो देखिए प्लस का 3, बीच में गुणा का साइन है तो 7, बराबर में क्या प्राप्त हुआ? 21। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा प्राप्त नहीं हो सकता है। संख्या है 9, 9 से बड़ा रिमाइंडर कभी भी प्राप्त नहीं होगा, और अगर रिमाइंडर बड़ा प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे? तो हम इस रिमाइंडर को पुनः 9 से भाग करेंगे जब तक ये संख्या 9 से छोटी न रह जाए। तो क्या करेंगे? 9 दूनी 18, कितना शेषफल बचा? प्लस का 3। दोस्तों इसी में देखिए, अब आप माइनस वाला रिमाइंडर ले लीजिए, ठीक है। अब हम माइनस वाले रिमाइंडर से चेक करेंगे क्या चीजें बन पा रही हैं। देखिए, माइनस का 6 गुणा में माइनस का 2, माइनस और माइनस की गुणा होगी तो साइन आएगा प्लस का, और 6 2 जा क्या हो गया? 12 हो गया। देखिए ये 9 से बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अभी और भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, तो रिमाइंडर क्या बचा? +3। दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप रिमाइंडर का यूज पॉजिटिव वाला साइन करें, चाहे आप निगेटिव साइन का प्रयोग करें, हर दशा में उत्तर आपका सेम ही आएगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिए, कुछ और अच्छे अच्छे प्रश्नों से हम चीजों को समझेंगे। मैं आपसे कहूं 38 गुणा में 47 को भाग करेंगे हम किससे? 7 से। तो देखिए दोस्तों 38 से छोटी ऐसी संख्या जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो तो वो क्या होगी? वो होगी 35। तो 35 से जो 38 है वो कितना बड़ा है? +3 है ना। अब देखिए, एक ऐसी संख्या जो 38 से बड़ी हो और 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो तो वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या होगी 42 यानी 42। तो 42 से ये कितना छोटा है? -4। ऐसे ही दोस्तों 47 से छोटी ऐसी संख्या जो 7 से पूरी तरह से कट जाती हो तो वो है 42। तो 42 से 47 कितना बड़ा है? +5। 47 से बड़ी ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड होती हो तो वह है क्या? 49। 49 से कितना छोटा है? -2। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन वाले रिमाइंडर को चेक कर लेते हैं। यहां देखिए प्लस का 3 है, बीच में गुणा का साइन है, यह है प्लस का 5। तो 5 3 जा 15। अब 15 जो है वो 7 से बड़ा है। बड़ा है तो हम भाग फिर से करेंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया क्या? 1। दोस्तों अब इसी में हम माइनस वाला रिमाइंडर ले लें। देखिए -4 और -2। तो हम इनसे एक बार चेक करें। देखिए -4
गुणा में माइनस का 2, माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो साइन आएगा प्लस का। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 भी 7 से बड़ा है तो हम 7 से दोबारा भाग करेंगे, हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 1। अतः दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि चाहे रिमाइंडर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों दशाओं में उत्तर हमें सेम ही प्राप्त होता है। दोस्तों परीक्षाओं में जब भी हम फाइनल आंसर देते हैं तो हम निगेटिव जो भी रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है इसको हम उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। तब हम पॉजिटिव बनाते समय क्या करेंगे, जो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हम अगर निगेटिव वाला रिमाइंडर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, जो हमारा फाइनली आंसर होगा। दोस्तों कुछ और प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों इस सवाल में हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर संख्या दी है 191। अब बताइए 191 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे वह संख्या है 190। 190 पूरा डिवाइड होता है, देखिए 190 भाग में 19, 19 बन जा 19 पूरा डिवाइड होता है। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा +1 बचा। अब देखिए 37, 37 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है, 38। तो रिमाइंडर क्या बच गया -1। अब यहां पर देखिए 1953। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 1900 एक ऐसी संख्या है जो 19 से पूरी तरह से डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे हाँ होती है। तो दोस्तों 57 एक ऐसी संख्या है जो 19 दिया 57 जो एग्जैक्ट डिवाइड होती है, तो 1957 जो संख्या होगी वह क्या होगी, वो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो 1957 से 1953 कितना छोटा है, कितना है -4। रिमाइंडर हो गया -4। यहां देखिए 1957 से 1956 कितना छोटा है, -1। तो दोस्तों इस प्रकार से रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 1 1 1 1 सब जगह 1 है, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4। क्या प्राप्त हो गया, हमें 4 प्राप्त हो गया। लेकिन यहां फिर हम साइन चेक कर लेंगे, साइन चेक करेंगे, 4 प्राप्त हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस। देखिए हमें प्राप्त हो गया -4। लेकिन दोस्तों हम कभी भी उत्तर को माइनस के रिमाइंडर में नहीं देते, तो हम क्या करेंगे, बेस क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं वह है 19। तो 19 में से क्या करेंगे, अगर हम 4 को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं लेवल को थोड़ा सा और ऊपर की ओर ले चलता हूं, थोड़े और अच्छे प्रश्नों को हम समझना चाहते हैं। तो हम आपसे कहें कि मान लीजिए एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, 25 की पावर 29 को हम किससे भाग दें, 26 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो 25 की पावर 29 को अगर हम 26 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप देखिए 25 जो है, 25 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 26 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो, तो आप कहेंगे वो है 26 यानी 26। तो 26 से 25 कितना छोटा है, -1, -1 छोटा है। तो -1 की पावर क्या हो गई 29। अब दोस्तों अगर -1 की पावर इवन हो तो ये क्या हो जाएगा +1, लेकिन ये पावर कैसी है, ऑड है, इसलिए ये क्या बन जाएगा रिमाइंडर -1। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया है
कि हमें उत्तर निगेटिव रिमाइंडर में नहीं देना है, पॉजिटिव में देना है। तो हम क्या करेंगे, 26 से इस 1 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक दो प्रश्न के माध्यम से हम और बेहतर समझेंगे दोस्तों। 28 की पावर 50 को अगर हम 9 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, 28 से छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। तो आप कहेंगे वह संख्या है 27। 27 पूरी तरह से डिविजिबल है 9 से, तो क्या रिमाइंडर बचा, प्लस का 1 और प्लस 1 की पावर 50, यानी कि ये पावर कैसी है, इवन पावर है, और इवन पावर है तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 1। अब आप देखिए यहां पर मैं आपसे कहूं 37 को 37 की पावर 51 को 9 से भाग करें तब क्या प्राप्त होगा। देखिए वही सेम प्रक्रिया है। 9 से 37 से छोटी ऐसी संख्या देखेंगे हम, या बड़ी संख्या देख लेंगे, माइनस में रिमाइंडर ले लीजिए। मैं कहता हूं आपसे, आप बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए तो 9 चौक 36, 9 45, 45 जो है 5 और 3 8, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, रिमाइंडर 8। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो +1 या -1 बनाए, तो हमारे लिए सवाल को हल करने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 37 से छोटी संख्या जो है वो है 36, जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, प्लस का 1। प्लस 1 की पावर 51 है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या प्राप्त हो गया हमको, 1। रिमाइंडर हो गया 1। एक क्वेश्चन और लेता हूं दोस्तों। सत्ताईस की पावर 24 को हम किससे भाग करें, हम भाग करें 26 से, 26 है। तो देखिए दोस्तों 26 से हम जब 27 में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर क्या प्राप्त हो जाएगी, 24। तो पावर कैसी है, इवन, हमें आंसर प्राप्त हो गया 1। दोस्तों आशा करता हूं आज का ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अभी दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम में हम कुछ और अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही मजबूत करेंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, कुछ ही चंद सेकंडों में हल कर पाएंगे दोस्तों। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।